बाकी तो कहना ही क्या। तो माताओं का स्वभाव चींटी जैसा है और प्रभु जी का स्वभाव मकोड़े जैसा है। मकोड़ा एक तो किसी को कहता नहीं, और उसको यदि शक्कर का डिब्बा मिल गया तो अकेला बैठता है। आपने देखा होगा, डिब्बे में अकेला होता है, वो किसी को बताता नहीं है। आज के आदमी को बोलो आप लोग इतना पैसे कमाते हो, थोड़ा हमें भी बताओ ना। नहीं, वो राज नहीं बताएंगे। और शक्कर के डिब्बे में वो रहता है, अपने ही घर में जन्म लेता है, दूसरा जन्म अपने ही घर। शक्कर के डिब्बे में बैठा बैठा, क्योंकि पहले के जन्म में तो शक्कर मिली नहीं, अभी इस जन्म में शक्कर के डिब्बे में ही जन्म मिल गया। और उन्हीं के घर पर उन्हीं की बहू सुबह सुबह जगती है चाय बनाने के लिए। ठीक से आंख खुली नहीं, पानी गर्म करने रख दिया, चाय पत्ती डाल दी, और ससुर जी शक्कर के डिब्बे में है। शक्कर का डिब्बा खोलती है, चम्मच डालती है, आंख ठीक से खुली नहीं। ससुर जी कहते बेटा बेटा संभल के। अब जीते जी जिसने सुख लेने नहीं दिया है, मरने के बाद वो कहाँ देखने वाली है। ससुर जी को गरम गरम पानी में स्वाहा। मैं ये कह रहा था, भाग्य से अधिक कोई नहीं भुगत सकता। भाग्य में लिखा है तो वो मिलेगा, उसके लिए महा मेहनत हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। भाग्य में लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कमाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा। प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर कहा। प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखम ऐन्द्रियकम देत्या देह योगेन देहिनाम। वो एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग हमारे जीवन में कभी भी दुखी होने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। आप ऐसा सोचते हो सुबह नहा धोकर आज दुखी होना है, कुछ करोड़ों का लॉस करना है आज मुझे, ऐसा कौन सोचता है। दुखी होना कोई नहीं चाहता और दुखी होने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करता, लेकिन बिना चाहे बिना मेहनत किए हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो जैसे बिना मेहनत के दुख आते हैं ना, वैसे बिना मेहनत के सुख भी आएंगे। इसलिए ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं। ये मेहनत और परिश्रम भक्ति के लिए करना चाहिए। जितना मिलने वाला है उतना ही मिलेगा, और जितना मिलने वाला है वो तो मिलकर ही रहेगा, उसमें निश्चिंत रहे। आप नहीं भी चाहोगे, भाग्य में लिखा है तो वो मिलेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार इस प्रकार का प्रवचन एक महात्मा जी कर रहे थे, तो कथा के बाद एक श्रोता आया, बोले गुरुजी बताइए कल मुझे भोजन में क्या मिलेगा। आप ऐसा कह रहे हो ना, जो भाग्य में लिखा है वो मिलता ही है, तो कल मेरे भाग्य में भोजन में क्या लिखा है। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में कल खीर खाना लिखा है। खीर खाना, स्वीट राइस खाना लिखा है। उस आदमी ने सोचा कि कल के दिन में मैं खीर खाऊंगा ही नहीं और गुरुजी को झूठा साबित कर दूंगा। बोले इसका प्रवचन झूठा है। वो गया घर पर और रात भर सोचा कि क्या करूं जिससे खीर न खाऊं। सोचा घर पर रहूंगा तो कोई ना कोई खिला देगा, मैं वन में चला जाऊंगा, जंगल में। सुबह भोर में उठकर वन में चला गया, एक बहुत बड़े वटवृक्ष की डाली पर जाकर बैठ गया। धीरे धीरे सुबह हुई, जब दोपहर हुई तो कुछ गाय और बकरे चराने वाले लोग उस रास्ते से निकले। कहीं दूर से आ रहे थे तो रास्ते में ही सोच रहे थे क्या करें, भूख लगी है। किसी ने कहा चावल और शक्कर हमारे पास है, गाय को धो लेते हैं, एक काम करते हैं खीर बनाकर खाते हैं। चलते चलते उसी वृक्ष के नीचे आ गए जहां पर ये जाकर बैठा था। देखिए भाग्य में लिखा है ना, तो कहीं ना कहीं से झूठ ही जाता है। उसी वृक्ष के नीचे चूल्हा बनाया, पात्र रखा, दूध डाला, शक्कर डाली, चावल डाले और खीर पकने लगी। ये ऊपर बैठा था पेड़ पर, बोले खीर तो बन रही लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। बिल्कुल दृढ़ निश्चय था। खीर पक रही थी, उसी समय एक आदमी दौड़ते हुए आया खबर लेकर। बोले बाजू के गांव में किसी लुटेरे ने, डाकुओं ने उस गांव को लूट लिया है और इसी मार्ग से वो लोग जा रहे हैं। यदि आपको बचना है तो अपना अपना माल सामान लेकर यहाँ से भागो। तो ये सब लोग भागने लगे। किसी ने कहा खीर, बोले जीवन बचा रहा तो खीर तो हजारों बार खाएंगे, छोड़ो खीर को, क्योंकि पात्र गर्म था, चूल्हे पर था।
उस खीर को छोड़कर सब लोग भाग गए और वह लुटेरे, वह डाकू घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान से निकले। देखा खीर की सुगंध आ रही है। डाकू का सरदार नीचे उतरा, बोले आज तो काम बन गया, आज तो बहुत सुंदर चोरी भी हुई, डाका भी डाला, माल भी मिला और सुंदर भोजन खीर भी मिल गई। तब उस डाकुओं की टीम में से किसी एक ने कहा, महाराज ये किसी की साजिश है। वैसे तो हम लोग को कोई मार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम चोरी करके निकले, कुछ लोग हमको मारना चाहते हैं, और यह सोच कर के हम भूखे होंगे, सुंदर खीर पक रही है और हम लोग खीर को खाएंगे, इस खीर में किसी ने जहर डाला है और कोई हमको मारना चाहता है। ऐसा तुक्का अपना अनुमान लगा दिया। डाकू के सरदार ने कहा, बात तो बिल्कुल सत्य है, जिस किसी ने इस खीर में जहर डाला है वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसको। तो सब लोग ढूंढने लगे यहाँ वहाँ हैं। आधे घंटे तक ढूंढा, तब एक आदमी की नज़र उस पेड़ के ऊपर गई। सरदार मिल गया। कहाँ? बोले ऊपर ही बैठा है। सरदार ने कहा नीचे उतरो। बोले नीचे नहीं उतरूंगा। उतरो। नहीं उतरूंगा। 4 डाकू को भेजा और घसीट कर नीचे उतारा। बोले इस खीर में तूने ही जहर मिलाया ना, पॉइजन तूने ही डाला है ना? बोले महाराज मैंने नहीं डाला है। बोले तूने नहीं डाला? नहीं डाला तो खा के दिखा। सरदार ने सोचा इसने जहर डाला होगा तो खुद ही मरेगा, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बोले खीर तो मैं खाऊंगा नहीं, खीर की बाधा है आज मैं खीर खाने वाला नहीं हूं। बोले निश्चित इसी ने जहर डाला है, कंफर्म हो गया। ये ना क्यों बोल रहा है? ना बोल रहा है इसका कारण है इसने इसमें जहर डाला है। उसके हाथ पांव बांध दिए और जबरदस्ती 5 किलो खीर खिला दी। दूसरे दिन दौड़कर गुरुजी के पास आया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके वचन को झूठ साबित करना चाहता था, लेकिन वास्तव में भाग्य में खीर लिखी थी, तो जंगल में गया तो वहाँ पर मुझे खीर खाने मिल गई। कहने का अर्थ यह है, जो भाग्य में लिखा है वो मिल रहा है, मिलने वाला है, उसके लिए मेहनत करे, लेकिन महा मेहनत, हार्ड वर्किंग, हाइपर टेंशन ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत ही यदि हम करना चाहते हैं तो भक्ति के लिए करें, भजन करें। इस संसार में कुछ लोग बस एक भूत चढ़ गया है कि हम धन कमाएंगे। क्या करेंगे कमाकर? आप कभी ध्यान से देखिए, मान लो आप 1000पति हो, रातों रात करोड़पति हो गए, तो आप खाना तो उतना ही खाओगे कि बढ़ा लोगे अपना थोड़ा है? 5 रोटी खाते थे, करोड़पति बन गए तो क्या 50 रोटी खाओगे? 5 ही खाएंगे, कैपेसिटी जितनी है। तो यदि हमारे पास बहुत सारा करोड़ों रुपये धन आ भी गए तो खाना तो उतना ही है। हाँ, नीचे बैठकर खाते थे तो डाइनिंग टेबल पर खाएंगे, फर्क उतना है, लेकिन खाना तो उतना ही है। और दूसरा, यदि बहुत बहुत धन आ गया तो कपड़े भी उतना पहनना है। जो बहुत अमीर होते 2-5 शर्ट पहनकर घूमते हैं, एक यहाँ पर टंग रहा है, एक यहाँ पर नहीं। भोजन भी उतना करना है और कपड़े भी उतना पहनना है। और एक बात ध्यान रखो, जिसके पास बहुत धन होता है ना, वो जेब में लेकर थोड़ी ना घूमते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हैं, पूछो जेब में कितने हैं? 2-5 हज़ार होंगे। जिसके पास धन होता है, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, वो जेब में लेकर नहीं घूमते, वो तो बैंक में पड़े होते हैं, बैंक अकाउंट में, और रोज सुबह कंफर्म करते हैं इस बैंक में इतने, इस बैंक में इतने। और सच कहूँ, वो पैसे बैंक में ही पड़े रहते हैं और ये उठ जाता है। वो एज इट इज बैंक में पड़े रहता है और ये उठ जाता है। बस भोजन भी उतना करना है, कपड़ा भी उतना पहनना है, और बस केवल बैंक के बैलेंस को देखकर ही खुश होना है। तो सोचो, दुनिया की सारी बैंक हमारी, सब भूमि गोपाल की है। लेकिन आदमी को संतोष नहीं है, क्या करे? हई धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा ना, तब तक जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी। एक आदमी करोड़ों की इमारत में बैठा है, एयर कंडीशन में बैठा है, लेकिन संतोष नहीं, तो एसी में बैठकर भी उसका हृदय जलते रहता है। बाजू वाली ऑफिस का इतना माल बिक गया मेरा, जलता है। और झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी यदि संतोषी है
तो झोपड़ी में रहकर भी सुखी है। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। संतोष होना चाहिए। बस संसार में संतोष किसी को नहीं है। संसार की संपत्ति ले लूं कमा लूं। इस दुनिया में इतिहास में एक बहुत फेमस व्यक्ति हुए जिसका नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर। सिकंदर के मन में इच्छा हुई कि मैं पूरी दुनिया को जीतूं। अब जवान था, जवानी का खून था, गरम खून। उनके पिताजी ने समझाया, बेटा दुनिया को जीतकर क्या करेगा? नहीं पिताजी, मैं दुनिया को जीतूंगा। सिकंदर की सेना में एक एक सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ा और लगभग 80% दुनिया को जीत लिया, ऐसा वर्णन है। परंतु उस समय सिकंदर को पता चला कि उनको एक रोग हुआ है। आज का कैंसर रोग था, क्षय रोग। सिकंदर वापस अपने देश लौट गया। धीरे धीरे मृत्यु के दिन करीब आने लगे। जब बिल्कुल मृत्यु का दिन आ गया तब पूछा गया, स्वामी आपकी कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ, मेरी इच्छा है कि जब आप मुझे कब्र में दफनाओगे तब मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। बोले स्वामी ऐसा क्यों? आपकी 21 पीढ़ी में किसी ने ऐसा नहीं किया, आप ये नया कार्य क्यों करने जा रहे हो? आखिर इसका कारण क्या है? सिकंदर ने कहा, मैं तो जीते जी नहीं समझ पाया, लेकिन भविष्य में आने वाली जनता समझ सके कि सिकंदर जब इस दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, जब दुनिया से जा रहा है तब भी दोनों हाथ खाली। किसी कवि ने एक शेर लिखा, इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर पूरी दुनिया का राजा बन चुका था। हम तो दुनिया में एक एशिया, एशिया में भारत, भारत में गुवाहाटी, आसाम, आसाम में गुवाहाटी, गुवाहाटी में एक सोसाइटी, उस सोसाइटी में एक बिल्डिंग और उस बिल्डिंग में एक छोटा सा मकान, वो भी भाड़े का। पूरी दुनिया का राजा था सिकंदर। इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली। मेरा कहना इतना ही है भक्तों, सार यही है कि संसार में यदि कमाना है ना तो ऐसी संपत्ति कमाओ जो मरने के बाद भी हमारे साथ आए। जीवन में अपना समय व्यर्थ किया, संपत्ति कमाए और मरने के बाद यदि नरक में गए ना, यमराज जी जब दंड देंगे ना, वहाँ पर कहेंगे बैंक ऑफ इंडिया में 10 करोड़ में रख कर आया हूँ, 1 करोड़ आप कहो तो RTGS करा दूँ, आपके नाम पर ट्रांसफ़र करा दो, मेरी सज़ा कम कर दीजिए। यमराज जी 10 डंडे और मारेंगे, साले मुझे घूस देता है। पृथ्वी पर तो दे रहा था, यहाँ पर भी यमराज जी कहेंगे तेरा धन मात्र पृथ्वी में चलता है, यहाँ नहीं चलता है। कौन सी करेंसी है तेरे पास? बोले मेरे पास तो रुपया है। रुपया भारत में चलता है, बाट थाईलैंड में चलता है, दिनार दुबई में चलता है, दिराम दुबई में चलता है, दिनार बहरीन में चलता है। एक डॉलर जो है वो सब जगह पर चलता है, लेकिन वो भी पृथ्वी पर, स्वर्ग में तो डॉलर भी नहीं चलता है। ऐसी कौन सी संपत्ति है जो यहाँ पर भी चलती हैं, मरने के बाद भी साथ में आती हैं? वो एक ही संपत्ति है और वो है भगवान का नाम। हमारे जीवन में हम जितनी कथा सुनेंगे, भगवान का जितना नाम लेंगे, वो संपत्ति, वो अकाउंट बनता जाएगा और मरने के बाद भी हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हमारे साथ होगा। और इसलिए तो भारत के संत कहते हैं ना, संपत्ति को लूटना है तो ऐसी संपत्ति लूटिए, लूट लो जिसका दिल चाहे, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं बिखराऊं गली गली।
लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहाँ पड़ी रह जाएगा। हाँ, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ, कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मोती में बिखराऊं गली गली। ये धन दौलत, ये संपत्ति एक ना एक दिन यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। हमारे साथ यदि कोई संपत्ति आने वाली है, वो है भगवान का नाम। इसलिए भगवान के नाम रूपी संपत्ति को कमाइए भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भाव से। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। तस्माद् इदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ। बेटा युधिष्ठिर, पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर भगवान की इच्छा को समझकर हस्तिनापुर का राज्य संभालो। तस्यानु विहितो नाथा नाथ पाही प्रजा प्रभो। हस्तिनापुर की प्रजा का शासन करो।
हस्तिनापुर की प्रजा अनाथ हो चुकी है, तुम उनके नाथ बनो। दूसरे शब्दों में पितामह भीष्म आदेश दे रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं कि बेटा जाओ राजा बनो। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। देवतंत्रम, ये कृष्ण की इच्छा है, इसलिए तुम राजा बनो, शोक से मुक्त हो जाओ। तब पितामह भीष्म ने, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, पितामह हम कृष्ण की इच्छा को क्यों पालन करें? उम्र से देखा जाए तो कृष्ण हमसे छोटा है, कृष्ण की इच्छा का मैं पालन क्यों करूं? दुनिया के लोग कृष्ण की इच्छा को ही क्यों पालन करें? आखिर कृष्ण होते कौन है? तब पितामह भीष्म सारे शास्त्रों का सार बताते हैं। एष वे भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गुड्ढ चरति विष्णुषु। ये कृष्ण कौन है, ये जानना चाहते हो? यश, यश माने हाथ बताकर, इंडिकेट करके। यश शब्द से बिल्कुल समझ में आता है कि बता रहे हैं कि ये कृष्ण है। इसका अर्थ है कि भगवान जो है साकार है, निराकार नहीं है, एक व्यक्ति है। पितामह भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर कृष्ण कौन है ये जानना चाहते हो? येष वे भगवान साक्षात, ये कृष्ण ही भगवान है। और कैसे भगवान है? साक्षात भगवान है, सर्व अवतारी, सर्वोपरि। इस संसार का भगवान यदि कोई है तो वो है कृष्ण। भक्तों, हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी दुविधा है। इस दुनिया में करोड़ों मुसलमान रहते हैं। आप सभी मुसलमान को जाकर पूछो भगवान कौन, सभी का एक ही उत्तर मिलेगा, भगवान एक, और वो है अल्लाह। इस दुनिया में करोड़ों क्रिश्चियन रहते हैं, आप उन सब को पूछो भगवान कौन, एक ही उत्तर मिलेगा, भगवान एक, और वो है जीसस क्राइस्ट। लेकिन आप भारत में आओ और भारत के लोगों को पूछो भगवान कौन, कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज। पहले तो सिर खुजाएंगे भगवान, फिर थोड़ा सोच कर कहेंगे शिव जी भगवान, गणेश जी भगवान, दुर्गा देवी भगवान, काली देवी भगवान, चंडी देवी भगवान, इंद्र भगवान, फलाना देवता भगवान, अरे फलाना बापू भगवान, फलाना बाबा भगवान। और क्या मगजमारी करते, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान तो घूम रहे हैं। ये हैं भारत के लोग। कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय लोगों का। भगवान के सारे अवतार इस भारत देश में हुए, सारी पवित्र नदियां भारत में, सभी संत महात्माओं का जन्म भारत में, सारे वेद, गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथ भारत में प्रकट हुए, लेकिन आज तक भारत वालों को यह पता नहीं भगवान कौन। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, भगवान कौन कोई नहीं जानता। तब उस सिचुएशन में जगत के सभी लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस लाखों की सभा में, जहाँ पर असित, देवल, व्यास, नारद, सुखदेव, धौम्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अनेकों ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं, अनेकों मत, अनेकों पंथ वाले लोग बैठे हैं, उन सभी लोगों के बीच में पितामह भीष्म ऐलान करते हैं, ये पितांबरधारी श्याम सुंदर कृष्ण ही साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान, इसमें कोई डाउट नहीं। और पितामह भीष्म की बात को एज इट इज स्वीकार करना यही बुद्धिमानी है। ये तो वेदव्यास जी ने लिखा है, यदि तर्क करने बैठोगे तो इसका कोई अंत नहीं आएगा। तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा।
तर्क का कोई अंत नहीं है। और लोगों को पूछने जाओगे तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, महाजनो येन गतः स पंथा, महाजन इस देश के महान महान लोग जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलना ही बुद्धिमानी है। तो महान कौन? पितामह भीष्म से, गंगा पुत्र भीष्म से बड़ा महान इस दुनिया में और कौन हो सकता है। भरत पुंगव अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, भगवान के शुद्ध भक्त और महाभागवत में से एक। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि भैया सकिरवयम, इन 12 महाजनों में से एक पितामह भीष्म। तो ऐसे महाभागवत महाजनों के पद चिन्हों पर चलना यही बुद्धिमानी है। और केवल पितामह भीष्म का ही ये मत नहीं है, कृष्ण ही भगवान है, ये पितामह भीष्म का ही मत नहीं, ये सबका मत है, शिव जी का भी मत है। पार्वती ने पूछा, प्रभु दुनिया में लोग बड़े कंफ्यूज हैं, जरा आप बता दीजिए भगवान कौन। शिव जी ने कहा रामायण में, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी ने कहा, हे उमा पार्वती, सत्य बात तो यह है कि हरि का भजन, भगवान विष्णु ही सत्य, बाकी सब असत्य है। अपने आप को सत्य कहने वाले बूढ़े हो गए, बाल पक गए, दांत गिर गए, मर गए। फलाने सत्य बाबा, सत्य बापू, अपने आप को कहने वाले अनेकों आए चले गए। सत्य तो एक ही है, शिव जी ने कहा, और वो है भगवान कृष्ण। शिव जी का मत, पितामह भीष्म का मत, ब्रह्मा जी का मत, ईश्वर परम। ईश्वर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंदम, सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी का भी यही मत है। और किसका मत चाहते हो आप? हमारे कुल देवी कुल देवताओं का भी यही मत। 33 करोड़ देवी देवता एक स्वर से एक साथ कहते हैं, सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम, सत्य से सत्य एकमात्र भगवान कृष्ण है। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान, वेदव्यास जी कहते हैं कृष्ण भगवान, सूत जी कहते हैं कृष्ण भगवान, पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण भगवान। लेकिन संसार का एक मनुष्य कहता है मैं भगवान हूं। अरे तू काहे का भगवान है? भगवान तो भगवान है। तो प्रश्न हो सकता है कृष्ण ही भगवान, यहां पर लिखा है एष वे भगवान साक्षात, कृष्ण साक्षात भगवान है और वही आदि है, आद्य। आदि माने हमारे आदि हमारे पिताजी, उनके आदि उनके पिताजी, उनके आदि उनके पिताजी, उनके पिताजी, करते 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 एंड कहां पर होगा? भगवान कृष्ण में। क्योंकि संसार के सभी लोग और सभी वस्तु भगवान कृष्ण से प्रकट होती हैं। प्रमाण उपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृत कस्य स्विद्धनम। ईश आवास्य, ईश्वर से, कृष्ण से ही सब कुछ प्रकट हुआ। तो पितामह भीष्म कहते हैं आद्यो नारायण पुमान, ये कृष्ण ही सबके आदि है। इसने युधिष्ठिर ने कहा अरे पितामह ये तो मेरे से छोटा है, ये तो कल का बच्चा है। पितामह ने कहा दिखने में बच्चा है लेकिन ये तुम सबका बाप है। इसलिए पितामह को कहना पड़ा आदि, ये सबका आदि है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, दुनिया में सबका पिता है ये कृष्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यही सबका ईश्वर। और कहते हैं आद्यो नारायण, यही नारायण है। ये कृष्ण जो पीताम्बरधारी है, श्याम सुंदर कृष्ण ही सबका आदि है। यही नारायण है और यही परम पुरुष है। कृष्ण ही भगवान। कृष्ण यदि भगवान है तो शिव जी कौन है? शिव जी एक विशेष तत्व है। गणेश जी एक विशेष जीव है। इंद्र इत्यादि ये देवी देवता है। ये सब की अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन ये सब के स्रोत भगवान कृष्ण है। कृष्ण से ही देवी देवता, किन्नर गंधर, चारण, विद्याधर, यक्ष, ये सब कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। सबके स्रोत कृष्ण है। मैं नहीं कहता हूं, सर्व कारण कारणम शास्त्र में लिखा है। कुछ लोग नहीं कहते नहीं फलाना तो ऐसा कह रहा था कि वो भगवान है, फलाना जो भी कहे, शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं और पिता के बारे में सबसे ज्यादा हमारी मां ही बता सकती है। भगवान हमारे परम पिता हैं और उस परम पिता के बारे में जानना है तो शास्त्र हमारी मां है। शास्त्र के द्वारा उस भगवान के बारे में जाना जा सकता है। शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र किसको भगवान मानता है? दुनिया के लोग तो किसी को भी भगवान माने, लेकिन वेदव्यास, गीता, भागवत, रामायण किसको भगवान कहती है? ये देवता किसको भगवान कहते हैं? महानुभाव, महात्मा गण किसको भगवान कहते हैं? वही भगवान। ये सब का मत, सबके स्रोत कृष्ण है। कुछ लोग कहेंगे तो हम तो अब तक देवी देवता की भक्ति करते थे, अब कृष्ण की करेंगे, देवी देवताओं को बुरा नहीं लगेगा, फलाने को बुरा नहीं लगेगा। भागवत का सिद्धांत है यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यंति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अरणम अच्युतेज्या। यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हो ना तो सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, पितृ ये सब लोग तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण सबके मूल है। वृक्ष के मूल में, जड़ में पानी डालने से वो पानी उसकी डाली में, पत्ते में, फूल में, फल में, सब जगह पर पहुंच जाता है। वैसे कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, पितृ सब की भक्ति हो जाती है। किसी की अन्य से भक्ति करने की जरूरत नहीं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवताओं की भक्ति करते हो, मन्नत रखी, ठीक से आप मन्नत पूरी नहीं हुई तो वही देवी देवता नड़ेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण, आज तक हमने नहीं सुना कृष्ण किसी को नड़ रहा है। परम पिता है। इसलिए सभी देवी देवताओं का आदर करे, प्रणाम करे, परंतु प्रेम भगवान कृष्ण से करे। प्रेम करने लायक, भक्ति करने लायक कोई तत्व है तो वह है कृष्ण। ये बात उस साधुओं के समाज में पितामह भीष्म कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, कृष्ण यदि भगवान है तो यहां क्या कर रहे हैं? यदि ये भगवान है तो इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? तब पितामह भीष्म उत्तर देते हैं, मोहयन मायया लोकम गुड्ढ चरति वृष्णिषु, गुड्ढ चरति वृष्णिषु। मोहयन मायया लोकम, अपनी योग माया से यदु वंश में इनका जन्म हुआ है और जन्म लेकर वे अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण सबके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इस कृष्ण के बारे में कोई नहीं जानता है? कुछ तो जानते, कोई तो जानते होंगे। बोले हाँ, कृष्ण के जो अंश हैं वो कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। बोले कौन जानता है कृष्ण के बारे में? पितामह भीष्म 19वें श्लोक में कहते हैं, अस्यानु भावम भगवान
वेद गुह्य तमं शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। अस्यानुभाव भगवान वेद गुह्य तमं शिवम। इस भगवान कृष्ण का अनुभाव बहुत गुह्य है, कृष्ण को समझना मुश्किल है। तो कहते हैं शिव जी कृष्ण के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं, देवर्षि नारद जानते हैं, भगवान कपिल जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। तो शिव जी जिसको भगवान मानते हैं, नारद जिसको भगवान मानते हैं, कपिल जिसको भगवान मानते हैं, उसको आप लोग क्या मानते हैं? ये बड़े बड़े लोग जिनको भगवान मानते हैं, उस भगवान को तुमने अपना मित्र मान लिया, अपना दूत मान लिया। अर्जुन, तूने 2500 का ड्राइवर मान लिया, 2-5 हजार की नौकरी करने वाला ड्राइवर मानते हो तुम इसको? पितामह भीष्म 20वें श्लोक में, यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्र सुहतमं अकरो सचिवं दूतं सोहदा दत्तसारथिं सोहदा दत्तसारथिं। यम मन्यसे मातुलेयं, तुम अपने मामा के पुत्र मानते हो, अपना भाई मानते हो। बड़े बड़े लोग जिसको भगवान मानते हैं, उस भगवान को तुमने अपना मातुले मामा का पुत्र माना, अपना प्रिय मित्र माना, अपना सुहृद माना, अपना सचिव बनाया, अपना मंत्री बनाया, दूतम अपना दूत बना दिया। और सोहदार्थ सारथिम, और अर्जुन सारथी बना लिया। अखिल ब्रह्मांड नायक जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड का सर्जन होता है, एक इशारे से ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, उस परम पराक्रमी भगवान को अपना दूत, अपना सचिव, अपना सारथी। हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, ये पांडव कृष्ण को ये मानते थे, कृष्ण क्या अपने आप को क्या मानते थे? कहते हैं भगवान कृष्ण भी अपने आप को ड्राइवर ही मानते थे। मैं ड्राइवर हूं, मैं इसका दूत हूं। क्योंकि भगवान अपने भक्त के नौकर बन जाते हैं। भगवान का ये स्वभाव, जब कोई भक्त उनकी भक्ति करता है ना, तो भगवान बिक जाते हैं उनके हाथों में। अहम भक्त पराधीन, भगवान उसके अधीन बन जाते हैं। और ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति जिस भाव से उस भगवान का भजन करता है, भगवान उस प्रकार से प्रकट होते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान को ये ड्राइवर बनते हुए, दूत बनते हुए, मंत्री बनते हुए लज्जा नहीं आती होगी? उनको कुछ अलग सा फील नहीं होता होगा? या आज के साधारण आदमी को कहा जाए कि तुमको ड्राइवर बनना है, नहीं बनेगा। बोले भगवान को थोड़ी भी लज्जा नहीं आती है। भगवान के मन में कोई कार्य छोटा नहीं है। वैसे भी भगवान कुछ भी करे, भगवान तो भगवान है। कौवा कितना भी ऊपर उड़ने लगे और गरुड़ पर्वत की कंदरा में चला जाए, कौवा कौवा होता है, गरुड़ गरुड़ होता है। भगवान कैसा भी कार्य करे, भगवान तो भगवान है। उनकी गरिमा को कौन कम कर सकता है? सूर्य को कितना भी ढकने का प्रयास करो, सूर्य कभी भी ढक नहीं सकता है। जैसे भगवान ढके हुए नहीं, फिर भी भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि भगवान में बहुत गुण है। सर्वप्रथम कहते हैं सर्वात्मन समदृशो। भगवान सर्वात्मन, सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। सर्वात्मन, सबकी आत्मा है।
और चींटी के हृदय में रहने में भगवान को बुरा नहीं लगता। अरे चींटी के हृदय में रहूंगा। देवताओं के हृदय में रहने वाला, मनुष्य के हृदय में रहने वाला सूअर के हृदय में रहेगा। भगवान सूअर के हृदय में भी रहते हैं, मनुष्य के हृदय में भी रहते हैं, चींटी के हृदय में, ब्रह्मा के हृदय में भी रहते हैं। क्यों? तो कहते हैं सर्वात्मन समदृशो, क्योंकि भगवान सम है। सम, उनकी दृष्टि सम है, विषमता नहीं है, सबको समान रूप से देखते हैं। सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सबको बराबर रूप से, बराबर दृष्टि से देखते हैं। सम है भगवान, समदृश्य, उनकी दृष्टि सम है, समदृश्य। और अनअहंकृत, भगवान को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा काम करते हैं, गोवर्धन धारण कर लिए, पूतना को मारे, इनको मारे, इनको मारे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के वहाँ जब राजसूय यज्ञ था तो उस समय लोगों के चप्पल को रखने की सेवा कृष्ण कर रहे थे और जूठे पत्थर उठाने की सेवा कर रहे थे। कोई अहंकार नहीं, कहीं पर भी सेवा करते हैं, कहीं पर भी खड़े रह जाते हैं भगवान। क्यों? कहते हैं अद्वयस्य, क्योंकि इस जगत में, इस दुनिया में भगवान से अलग कुछ नहीं है। ये संसार में जो कुछ भी है सब भगवान का ही है, सब भगवान का है। इसलिए भगवान सबसे प्रेम करते हैं। आप उदाहरण से समझ सकते हैं, कोई एक बहुत बड़ा धनी आदमी है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग रहते हैं। जो लिफ्टमैन है उसको अपने लिफ्ट से ही लगाव है, लिफ्ट को साफ करता है, उसी को चलाता है। जो ऑफिस का मैनेजर है वो ऑफिस को ही ध्यान रखता है, ऑफिस में ही काम करता है, उसको ऑफिस से प्रेम है। जो कार चलाता है, ड्राइवर है, उसको अपने कार से ही प्रेम है। मिल में है, उसको उससे ही प्रेम है। मशीन के ऊपर बैठा है, उसको मशीन से ही प्रेम है ना, ये देखा गया है। लेकिन उस कंपनी के मालिक को किससे प्रेम है? उसका तो लिफ्ट से भी प्रेम है, ऑफिस से भी प्रेम है, गाड़ी से भी प्रेम है, उसका तो एक एक कोने में प्रेम है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ उनका है। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में किसी का किसी से प्रेम है, किसी का किसी से, किसी का किसी से, लेकिन भगवान का सबसे प्रेम है, क्योंकि ये पूरी दुनिया भगवान की है, दुनिया के लोग भगवान के हैं। जैसे उस फैक्ट्री के मालिक का सबसे प्रेम होता है, एक थोड़ी भी वस्तु आगे पीछे हो जाती तो उसको वो भी लगता है। और लिफ्ट वाला तो लिफ्ट को ही देखेगा और कोई चीज़ नहीं देखेगा, लेकिन मालिक को सबसे लगाव। वैसे भगवान, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान का सबसे लगाव। अद्वयस्य अनअहंकृते, और आगे कहते हैं निर्वधस्य, भगवान निर्वध्य है। एक एक गुण के ऊपर एक एक प्रवचन हो सकते हैं भक्तों, समय का अभाव है। आप इतना ही समझो, पितामह भीष्म कहते हैं कि जो ईश्वर सर्वात्मन सबके हृदय में रहता है, जिसकी समदृष्टि है, जो सबके हृदय में है, जो अनअहंकार है, ये दुनिया जिसकी है, ऐसा भगवान कृष्ण आज चलकर मेरे पास आया है। पितामह भीष्म की दृष्टि कृष्ण के ऊपर चली गई। इतने महिमामयी अखिल ब्रह्मांड नायक सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण आज चलकर मेरे पास आए। हे राजन युधिष्ठिर, इस कृष्ण की करुणा तो देखो, पश्य भूपानुकंपितम, इसकी कृपा तो देखो। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं मथुरा जाकर कृष्ण का दर्शन करूं, लेकिन शरशैया पर सोया हुआ हूं, मैं नहीं जा पाया, लेकिन इसने मेरी इच्छा को जान लिया और स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। जहां दुनिया के लोग अपने घर से जिसके चौखट पर जाते हैं, लेकिन आज वो भगवान चलकर मेरे पास आया। इसकी करुणा तो देखो, इसकी कृपा तो देखो। पितामह भीष्म कहते हैं तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे संत्यजत साक्षात् कृष्णो
दर्शन मागत। पश्य, देखो युधिष्ठिर, देखो इसकी करुणा को देखो। एकांत भक्तेषु, अपने शुद्ध भक्त को देखने के लिए, अपने शुद्ध भक्त की खातिर वो यहाँ पर आए। पितामह भीष्म अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं कह रहे हैं, वो पांडवों को शुद्ध कह रहे हैं कि हे मेरे बेटो पांडव, मैं तो भक्त नहीं था, मैं तो आतताई, मैं तो अधर्म के पक्ष में था, लेकिन आप कृष्ण के भक्त हो, आप लोगों ने कृष्ण की भक्ति की है, तो क्योंकि मैं आपका दादाजी हूं, इस नाते कृष्ण ने सोचा कि पांडव मेरे भक्त हैं और भीष्म उनके पितामह हैं, तो मुझे भी उनको दर्शन देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए जाना चाहिए। सिद्धांत है शास्त्र का कि हमारे पितृ, हमारे माता पिता भजन भक्ति नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा यदि भक्ति करता है तो उस बेटे के रिलेशन से भगवान उनके माता पिता का भी उद्धार कर देता है। देखा गया आज, पितामह भीष्म कहते हैं पश्य भूपानुकंपितम, भूप अनुकंपितम, इनकी अनुकंपा तो देखो कि आज चलकर मेरे पास आए। ये जानते हैं यन में सुन तजत साक्षात, कि आज मैं मेरे प्राण को त्यागने वाला हूँ, मैं मेरे देह को त्यागने वाला हूँ। तो उस देह को त्यागते समय दर्शन देने के लिए साक्षात कृष्ण, शब्द श्लोक में है देखो, साक्षात दर्शनम आगत, इसने किसी को भेजा नहीं, अपने आदमी को भेज दिया जाओ जरा देख कर आओ, नहीं, साक्षात खुद स्वयं चल कर आए, स्वयं चलकर मेरे पास आए। मान लो पितामह भीष्म को उस साधु समाज में से कोई कहे, देखिए हमारे लिए बहुत सुंदर बात आ रही, यदि कोई कहे पितामह आपको देखने के लिए भगवान चलकर आपके पास आए, यदि हमें भी ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे मन में यदि ऐसा हो कि हम भी जिस समय सोए हुए होंगे मरण शैया पर और कृष्ण हमारे पास आए, दर्शन दे, हमारा उद्धार हो, ऐसी चीज, ऐसी घटना यदि हमारे जीवन में घटाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो एक श्लोक में पितामह भीष्म इस अवसर को, ऐसे सौभाग्य को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्ना कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर। इस संसार के मनुष्य को यदि इस प्रकार से अपना देह त्यागना है, जैसे कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जिस समय प्राण तन से निकले उस समय साधुओं का संग हो, गंगा का जल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। यदि वास्तव में हम यह चाहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान हमको दर्शन दे और हम भगवान को प्राप्त करें, तो क्या करना चाहिए? पितामह भीष्म कहते हैं भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन्। प्रथम शब्द में ही उत्तर मिल गया कि ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय, और वो है भक्ति। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते हैं। चाहे तपस्या करके मर जाओ, यज्ञ करके काले बन जाओ, चाहे कितना हो घर छोड़ो, त्याग करो, वैराग्य करो, जब तक भक्ति नहीं करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भक्त्या तुष्टति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। ये माधव, ये कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं भक्ति के द्वारा अपने मन को वश में करके, वाचा वाणी से यह नाम कीर्तन, यदि कोई इस कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है तो निश्चित वे भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना सुंदर श्लोक है, वाचा यह नाम कीर्तन, सीधी बात है, सीधी बात। वाचा वाणी से यत कृष्ण के नाम का कीर्तन करो और कृष्ण को पा जाओ।
दुनिया के कुछ लोग बहुत शास्त्र को कॉम्प्लिकेट बनाकर प्रस्तुत करते हैं। सिर नीचे और पांव ऊपर करो, हैं? धुआं करो, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, अनेकों प्रकार की बात है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं वाचा, अपनी वाणी से यत नाम कीर्तन, कृष्ण के नाम का कीर्तन करो, एक दिन कृष्ण चलकर हमारे पास आएंगे और हमको दर्शन देंगे। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। इस प्रकार से भक्ति करने से, उनके नाम का कीर्तन करने से सारी कामना मिट जाएगी, सारा काम मिट जाएगा और मृत्यु के बाद भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज से सारा कंसंट्रेशन हट गया और पितामह भीष्म का सारा कंसंट्रेशन भगवान कृष्ण के ऊपर चला गया। और अब पितामह भीष्म कृष्ण को कहते हैं कृष्ण थोड़े निकट आओ, और थोड़े नजदीक आओ, और यहाँ खड़े रहो। पितामह सोए हुए हैं, कृष्ण को निकट बुला लिए और कह दिए सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्या न पथश्चतुर्भुजम्। बहुत सुंदर। पितामह भीष्म कृष्ण को कहते हैं कृष्ण बस यहीं पर खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे कृष्ण, आप देवताओं के भी देव हो, महादेव के भी देव हो। हे भगवान प्रतीक्षा कीजिए, यहां पर खड़े रहिए। जैसे बच्चे लोग शरारत करते हैं तो माँ कहते ना इधर खड़ा रहे, हिलना मत। ऐसे पितामह भीष्म ने कहा खड़ा रहो, हिलना मत। अब संबंध था कृष्ण के साथ भक्ति का। पितामह ने आदेश दे दिया आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। अब दुनिया के लोग भगवान की प्रतीक्षा करते हैं और ये बूढ़े भगवान को प्रतीक्षा के लिए खड़ा कर रहे हैं। लेकिन भगवान भी पितामह की भक्ति से प्रसन्न है। भगवान ने कहा कितना देर तक खड़ा रहूं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कब तक खड़ा रहूं? तब पितामह भीष्म कहते हैं कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम्। हे कृष्ण, यावत अहम कलेवरम न हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। जब तक मैं मेरे इस देह को न त्याग दूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, बताओ कौन से पोज में खड़ा रहूं। अब कृष्ण तो सारे पोज जानते हैं, किस पोज में खड़ा रहूं। पितामह ने कहा ज्यादा हिलो मत, आपका जो ओरिजिनल रूप है, जो स्वाभाविक पोज है, उसी पोज में खड़े रहो। पूछा गया भगवान का स्वाभाविक रूप कौन सा, स्वाभाविक पोज क्या है? कहते हैं प्रसन्न हासा रुणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्या न पतश्चतुर्भुजम्। भगवान का स्वाभाविक रूप कौन सा है? प्रसन्न आशा, प्रसन्न चित होकर हंसते रहना, मंद मंद मुस्कुराना, ये भगवान का स्वाभाविक रूप है। कहा जब तक मैं यह देह त्याग न दूं, कृष्ण तुम मेरे सामने खड़े रहो। यह करके पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करने लगे। आइए हम सब लोग पितामह भीष्म की स्तुति गाकर इस सत्र का विराम करें। मैं गाऊंगा, उसे ध्यान से सुनिए और फिर आप सब लोग के पास ये श्लोक हैं, मेरे पीछे दोहराइए। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। मतिरूपकल्पिता वितृष्णा
स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषीय भव प्रवाह सुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषीयद्भव प्रभाव त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने त्रिभुवनकमलं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलित श्रमवार्यलं कृतास्ये